हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरखोदा में आज सोनीपत जिला उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार और खरखोदा के विधायक पवन खरखोदा की मौजूदगी में सभी अधिकारियों की मीटिंग हुई और मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो खरखोदा के डेवलपमेंट के कार्य हैं या जो लोगों की समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, उनका निवारण कैसे हो। लगभग जितने, हालांकि जैसे ही इस बात का पता लोगों को चला तो लोग शिकायत देने के लिए भी पहुंच गए। उधर वो लगभग सभी शिकायतें विधायक पवन खरखोदा ने बारी बारी से मीटिंग में उठाई थी और उनका निवारण के लिए भी समय सीमा निर्धारित की थी और उन्होंने इस बारे में सख्ती से पेश आने के लिए भी कहा था। अब हम बताते हैं कि कैसे कैसे डीसी साहब ने समस्याएं सुनी और बारी बारी से कौन कौन सी समस्या कैसे हुई। सबसे पहले डीसी साहब ने शुरुआत करी, जो उस दौरान जो ज़िले के वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे एडीसी अंकिता मैडम जी हैं और खरखोदा एसडीएम श्वेता सुहाग जी हैं और दूसरे सभी अधिकारी मौजूद थे। तो सबसे पहले पब्लिक हेल्थ जो पानी निकासी और पेयजल की है, सबसे पहले पेयजल का जिक्र लिया, जिसमें बताया गया कि 75 जगह ऐसी हैं जहां ट्यूबवेल बेस्ड सप्लाई है और 11 जगह वाटर वर्क्स ऐसे हैं जो कैनाल बेस्ड सप्लाई है। तो शहरी खांडा में पानी की समस्या थी, तीसरे चौथे दिन पानी पहुंचता है। डीसी साहब ने कहा कि डेली पानी क्यों नहीं पहुंचता, इस बारे में रिपोर्ट मांगी। पूरा एक चार्ट बनाकर प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है कि बिजली 15 घंटे आने का आश्वासन मिल रहा है, लेकिन फिर भी पानी क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा है, क्यों नहीं लोगों को पानी पहुंच पा रहा। होना तो दिन में 2 बार चाहिए, लेकिन एक बार तो अवश्य पानी हो, इस तरह की व्यवस्था कराई जाए और जहां जहां कमियां हैं उनको ठीक किया जाए। जो इंडिविजुअल ट्यूबवेल हैं उनको ठीक कराया जाए और जो खरखोदा शहर में 28 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही है, उन लाइनों को दबाया जा रहा है और उनमें कनेक्शन साथ साथ किए जाए, मुनादी कराई जाए, इस बारे में डील बिल्कुल भी ना बरती जाए। एनसीआर से पानी आएगा खरखोदा का, दूसरे उसमें भी खांडा में भी एनसीआर से चल रहा है, मटिंडू में भी एनसीआर से पानी लेने की प्लानिंग है। तो इस तरह से 15 दिनों में जो खांडा की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। 30 गांव में ट्यूबवेल और लगाए जाएंगे और गांव को भी इनसे जोड़ेंगे, आपस में कनेक्ट होंगे ताकि पेयजल की समस्या बिल्कुल ठीक हो। उधर खरखोदा टाउन की बात करें तो खरखोदा टाउन को 2 भागों में बांटने की पेयजल से प्लानिंग है, जिसमें एक सोनीपत मार्ग से पूर्व की दिशा में, एक सोनीपत सापला मार्ग के पश्चिम की दिशा में। आधे को रोहतक रोड से जोड़ेंगे और आधे को दिल्ली रोड वाटर वर्क से जोड़ेंगे ताकि समस्या बिल्कुल भी ना रहे। लेकिन मौजूदा हाल के जो विधायक हैं पवन खरखोदा, वो मौके पर ही थे। उन्होंने पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों की खिंचाई भी करी और बताया कि किस तरह से जो रोहतक मार्ग का जो वाटर वर्क्स है मार्ग पर, वो किस तरह से फेलियर साबित हो रहा है। उनके जो टैंक है उसमें पानी नहीं है। तो डीसी साहब ने इस बारे में निर्देश देते हुए कहा कि इसकी व्यवस्था दुरुस्त करें ताकि आगे इस तरह की कोई समस्या ना आए, क्योंकि वहाँ पर 6 एकड़ ज़मीन है लेकिन टैंक खाली पड़े रहते हैं। और डीसी साहब ने ये भी कहा है कि खरखोदा इतना बड़ा शहर है और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगा, जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ बूस्टिंग स्टेशन बनाए जाएं ताकि, और हो सके तो 4 बूस्टिंग स्टेशन बनाएं ताकि पानी प्रेशर से लोगों के घर पहुँचे और जो कीमैन है उनसे जो उनकी आवभगत करता है उनको ज़्यादा पानी देते हैं, बाकी को पानी ज़्यादा नहीं देते हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गांव वाइज भी बात चाहे निजामपुर माजरा की है, सोटी की है, सिसाना की है, चिलाना की है, एनसीआर से पानी पहुंचाने की है। मटिंडू की स्पेशल बात ये भी हुई कि करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से एनसीआर से पानी आएगा और छिनोली और मटिंडू दोनों गांव की पेयजल समस्या दुरुस्त होगी। गढ़ी सिसाना में काम चल रहा है, मंडोरे का भी बात की गई, खेड़ी दैया, बधाना, सिलाना, छोटा खंडा, नकलोई में
जो पाइपलाइन है इसको अपग्रेड करने के लिए कहा गया। पीपली में भी पेयजल की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए। बदाना में 10 करोड़ रुपए की लागत से एक प्लानिंग ली गई है। फरमाना की भी कार्रवाई करने को कहा गया है। थाना कला गांव में 20 करोड़ रुपए की राशि से पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही डीसी साहब ने कहा है कि जो नाबार्ड और एनसीआर प्लानिंग की जो स्कीम है वहाँ से पब्लिक हेल्थ पैसा एकत्रित करे और वो पैसा लगाए। मारुति का एरिया भी है, यहाँ पर लोग आगे बढ़ने हैं। एनसीआर से पैसा मंगाकर ग्रांट लेकर कार्रवाई आगे की जा सकती है। खरखोदा शहर की जो बात है इसमें कहा गया है कि जो पानी निकासी का चैप्टर चला फिर तो जो 11 करोड़ रुपए एक पॉइंट के पानी के जो निकासी के लिए कहे गए थे उसको लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति पैदा जब हो गई, जब डिपार्टमेंट ये नहीं बता पाया कि जिस पानी को निकालने के लिए 11 करोड़ रुपए खर्च होंगे वहाँ पानी आएगा कहाँ से। और एक पॉइंट पर अगर 11 करोड़ रुपए खर्च करने लगे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, तो ऐसे करोड़ों रुपए की राशि क्यों खर्च की जाए। ड्रेन का भी जिक्र उठा। ड्रेन का वास्तविक स्टेटस क्या है, क्या ड्रेन के माध्यम से पानी जा सकता है, इसकी संभावनाएं भी तलाशी गई और निर्देश दिए गए हैं कि खरखोदा में पानी निकासी की ड्रेनेज सिस्टम से व्यवस्था देखी जाए ताकि आने वाले समय में लोगों को परेशानी ना हो। और इसका समय भी दिया गया है और कहा गया है कि इस बारे में अब किसी भी तरह की कोताही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद खांडा गांव की ड्रेन के लिए 40 लाख रुपए का जो एक एस्टीमेट है वो भी तैयार कराया गया है। बदाना जरोठी वहाँ भी ड्रेन का मामला था। इसके बाद गोल्ड माइनरों की बात आई तो जुआ माइनर और पाई माइनर से जितनी भी लिंक माइनरें हैं वहाँ पानी विधिवत नहीं पहुँचता। जुआ माइनर है जो 136 क्यूसिक की क्षमता है, 110 क्यूसिक से ऊपर पानी नहीं चलता, वहाँ पर चोरी होती है। चोरी के बारे में डीसी साहब ने स्पष्ट कहा है जब भी नहर चलेगी चोरी रोकने के लिए स्पेशल टीम लगाई जाएगी ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसी तरीके से जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है वहाँ पानी कैसे पहुँचे इसकी एक विस्तृत प्लानिंग करके रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर पब्लिक हेल्थ के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि 20 क्यूसिक पानी चोरी होता है, तो वो चोरी रोकने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आगे कोई समस्या ना हो। ड्रेन नंबर 8 से जो पानी आता है उसकी भी विस्तृत जानकारी ली गई और जो टैल पर जो गांव हैं जो जुआ माइनर से निकलती है और जो पाई माइनर से जो सिंचाई होती है वहाँ कैसे कैसे पानी टैल तक पहुँचे इस बारे में भी विस्तृत जानकारी ली गई। रोहना, बरोना, मटिंडू, चिनोली सभी जगह पानी पहुँचना चाहिए। ऐसे ही जो पाई माइनर से जो लिंक गांव हैं चाहे वो जटोला सोटी के हैं, चाहे तुरकपुर वगैरह हैं, चाहे मंडोरा के हैं या फिर जो रोहना, बरोना, सिसाना, गढ़ी सिसाना इस तरह के गांव हैं, सभी गांवों की एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई गई और कहा गया है कि आगे आने वाले समय में ये सभी दुरुस्त किए जाने चाहिए। उधर एक मामला ये भी आया कि जो गांव में बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं है उनकी बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो। तो इस बारे में जो बिजली निगम के अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि लाइन लॉस है। तो डीसी साहब ने कहा है कि अगर आपको लाइन लॉस या बिजली चोरी की कोई आपके सामने समस्या है तो आप एक डिजिटल बोर्ड बनाएं और एसडीएम कार्यालय में डिजिटल बोर्ड लगवाएं ताकि ये पता चले किस किस गांव में बिजली चोरी हो रही है या कहां कहां लाइन लॉस है। और इसके बाद जो रोहतक रोड का जो एरिया है, जो रोहतक रोड सोनीपत रोड जो खरखोदा का मेन एंट्री पॉइंट है बाईपास के पास है, उस बाईपास को आकर्षक बनाया जाए, गोल चक्कर वहां बनाया जाए, इसके तत्काल निर्देश दिए गए हैं। और कहा गया है कि खरखोदा की एंट्री का पॉइंट है ये बड़ा अच्छा नहीं लग रहा और जो भी एंट्री करता है वहाँ पर होचपोच की स्थिति होती है, कोई किधर से आ रहा है कोई उधर से आ रहा है। एक गोल चक्कर बने, एक दिशा मिले ताकि एक्सीडेंट ना हो। और इसके लिए एनएचआई के अधिकारियों ने भी ये कहा है कि वो अप्रूवल दे देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही इसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाएगी और आगे कार्रवाई की जाएगी।
पिपली का जो पिपली मार्ग का है इसका भी काफ़ी इशू रहा और जो अधिकारी कर्मचारी हैं ये भी नहीं बता पाए पिपली गांव के पानी की निकासी की क्या व्यवस्था करें, कहां से करें। जबकि लोगों का कहना है कि एक तरफ ड्रेन है, उस ड्रेन से भी पानी की निकासी पाइपलाइन के ज़रिए कराई जा सकती है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों ने इसका जिक्र तक वहां पर नहीं किया। डीसी साहब ने वहां निर्देश दिए हैं कि वहां मामले की कार्रवाई को जल्दी से शुरू किया जाए ताकि मार्ग विधिवत रहे। इसी मामले में वैसे तो सारे ही मामलों में जो पवन खरखोदा हैं विधायक जी, उन्होंने बारी बारी से अपनी राय भी दी और जो समस्याएं थी वो भी बताई। हर गांव की समस्या वे लिए हुए थे, बारी बारी से उनके समाधान की दिशा में कदम भी उन्होंने बढ़ाए। तो जो पिपली की बात थी, पिपली में अब ये तय हुआ है कि जो मार्ग जहाँ तक है बाईपास तक केएमपी तक और जो गांव की जो सीमा तक है नाड़ों तक, वहाँ तक सीमेंटेड ब्लॉक लगाए जाए उस एरिया में और उसको चौड़ा भी किया जाए जितना हो सकता है। फ़िलहाल वहाँ तक करें, आगे के हिसाब से देखा जाएगा। और इसके बाद जो गोपालपुर बाईपास है उसके नीचे पानी भरा रहता है। विधायक ने फटकार लगाते हुए एनएचआई के अधिकारियों को कहा है कि वहाँ से पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, वहाँ से पानी हटाओ। डीसी साहब ने भी इस बारे में निर्देश दिए हैं। और जो मटिंडू में 15 दिन के अंदर अंदर ज़मीन संबंधी मामले जांच करके निपटाने के लिए कहा है, क्योंकि जो प्लाट के मामले हैं उनमें 17 गांव ऐसे दिखाए हैं जिनमें ज़मीन नहीं है। तो डीसी साहब ने इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि अधिकारी खुद तय करें, पुरानी रिपोर्टों के आधार पर नहीं, अधिकारी खुद रिपोर्ट बनाएं, किस गांव में ज़मीन नहीं है उसकी एक रिपोर्ट दें। और ऐसा मुमकिन नहीं है कि गांव में ज़मीन सरकारी ना हो, तो अधिकारी अपने हिसाब से वहां जा कर के मौका निरीक्षण कर करके एसडीएम श्वेता सुहाग की ड्यूटी भी लगाई है कि वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगी और 17 के 17 गाँव की एक स्पेशल रिपोर्ट बनाकर उन्हें देंगी। डीसी साहब ने ये भी क्लियर किया है बिल्कुल, 2008 और 2009 में जिन गरीब परिवारों को 100 गज के प्लाट अलाट हुए थे और उनका उस सूची में नाम है, उनको वे हर हाल में प्लाट दिलाकर रहेंगे। इसके बाद जो भी लिस्टें बनी हैं या जो भी प्लानिंग है, वो आगे जो प्लानिंग आएगी उनके नाम वहाँ जुड़ेंगे, उनको प्लाट वहाँ मिलेंगे। लिस्ट में जिनका 2008 और 2009 की में है उनको अभी प्लाट मिलेंगे, बाकियों को बाद में जैसे स्कीम आएगी उस हिसाब से प्लाट दिए जाएंगे। हॉस्पिटल खरखोदा के बारे में भी जानकारी ली और जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। खरखोदा में ऑफिसर्स कॉलोनी बने। ऑफिसर कॉलोनी की इसलिए बात है कि अधिकारी खरखोदा में रुकते ही नहीं, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, तो वे खरखोदा से कम लगाव रखते हैं। तो ऑफिसर कॉलोनी के लिए 3 एकड़ ज़मीन जल्द से जल्द रेवेन्यू विभाग के नाम कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि अगर उन पर कोई छोटा मोटा कब्जा भी किए हुए है या किसी ने कोर्ट केस किया हुआ है तो उन पर भी विभाग, उनका रेवेन्यू विभाग खुद केस लड़ेगा। यहाँ देखा गया है कि फ्रेंडली मैच करते हैं और जो ज़मीन है वो नगर पालिका की होते हुए भी, सरकारी ज़मीन होते हुए भी लोगों का कब्जा करा देते हैं। ऐसा अब नहीं चलेगा। इस मामले में उन्होंने सख्ती के निर्देश जारी किए हैं। फरमाना में मार्केट कमेटी की जो ज़मीन है, ज़मीन मार्केट कमेटी के नाम होनी है पंचायत की, वो पैसा आ चुका है, मंडी की ये बात है। तो लेकिन अभी तक इसमें कार्रवाई नहीं चली थी। डीसी साहब ने इसमें भी कर्मचारियों को कहा है कि इस मामले में तेज़ी लाएं ताकि ये दिक्कत दूर हो। इसके अलावा जो दिसंबर में फिर से मीटिंग करने के लिए कहा गया है और कहा है कि जल्दी से जल्दी जो अधिकारी हैं, जो काम होने वाले हैं उनकी लिस्ट बनाएं, जो दिक्कत है उनकी अलग से लिस्ट बनाएं और वो तुरंत उनके पास भेजें। 10 दिन के अंदर अंदर केस बनाकर भेजो, बाकी जिम्मेवारी वो आगे उसे फॉलो करेंगे और उसका काम पूरा कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे। उधर जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई तो कई शिकायतें भी डीसी साहब के सामने पहुंची। अधिकतर शिकायतें तो वो थी जो पवन खरखोदा ने पहले ही वो मीटिंग में रख दी थी और उनका समाधान के बारे में भी कहा गया था। लेकिन फिर भी एक मांग रामपुर गांव से आई। रामपुर गांव से ये आई कि 10 एकड़ ज़मीन जो 20 करोड़ रुपए में पंचायत ने वापस ली है HSIDC से, उसमें बंदरबाट करके प्लाट काटे गए हैं,
जिसमें बहुत से लोगों को प्लाट नहीं मिले, कईयों के परिवार को 3-3 प्लाट दे दिए गए। तो डीसी साहब ने इस बारे में भी एक कमेटी गठित करने का फैसला लिया है और जो भी कमी होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा एक शिकायत ये भी आई है कि जो डीएपी और यूरिया समय से नहीं मिल रहा। डीसी साहब ने स्पष्ट कर दिया कि जितनी डिमांड जो सहकारी समितियां हैं, जो पैक्स है, जो और दूसरी हैं, उनके द्वारा आई गई थी, डायरेक्टर वगैरह जो उसमें होते हैं वो गांव के ही लोग होते हैं, उन्होंने डिमांड नहीं भेजी, पैसा नहीं भेजा, इसलिए उनके पास वो चीज़ें नहीं आई हैं। अगर वो समय से भेजते तो सब कुछ व्यवस्था होती। फिर भी डीएपी खाद और यूरिया की कोई कमी नहीं है। जिस किसान को चाहिए वो लिस्ट बनाकर पैक्स के माध्यम से भिजवाए, उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारी और भी समस्याएं डीसी साहब के सामने आई थी, लेकिन वो सारी ही समस्याएं पहले डिस्कस हो चुकी थी, चाहे पानी की निकासी की थी, चाहे पेयजल की थी। एक खरखोदा जो गड़ी मोहल्ला है उसकी भी बात सामने आई कि यहाँ 100 साल 70 साल 120 साल से लोग रह रहे हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड में मालिक नहीं हैं। तो उस बारे में भी बात आगे चली। पवन खरखोदा ने वो बात भी प्रमुखता से रखी। उसमें तहसीलदार साहब ने बताया कि चकबंदी के दौरान उनका एरिया छूट गया था, इस तरह की है। तो डीसी साहब ने इस बारे में भी सख्त हिदायतें दी हैं कि पूरी की पूरी कॉलोनी की एक विशेष मैपिंग कराई जाए, किस व्यक्ति का कितना कब्जा है, कैसे है, वो सारी ऑन पेपर हो, ताकि पता चले किसने कितने पर मकान बनाया हुआ है। फिर पॉलिसी के तहत जो भी सरकार अलाउ करेगी उनको मालिकाना हक देने की दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। इस तरह की प्लानिंग की गई है। इसी बैठक में पवन खरखोदा विधायक है, जो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर खरखोदा में कोई रिश्वत के मामले चले, अक्सर देखा गया है कि जो ये शिकायतें आ रही हैं पवन खरखोदा के पास कि कुछ दुकानदारों से नगर पालिका वाले सामान ले लेते हैं और पैसे नहीं देते, अगर वो एंटेन करते हैं तो उनके चालान करते हैं। तो इस बारे में डीसी साहब ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का चालान ऐसे ना किया जाए, उसकी रिकॉर्डिंग हो, रिकॉर्डिंग के बाद ही चालान किया जाए। अगर इस तरह की कोई कोताही आई सामने तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। और जो खरखोदा में जो अतिक्रमण हटाओ की बारी चल रही है, उससे जो सेक्रेटरी साहब हैं इनकी प्रशंसा भी वहाँ पर की गई, ताकि आम नागरिकों को, दुकानदारों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। नालों की सफाई के बारे में भी पवन खरखोदा ने विशेष हिदायतें दी हैं। यूनिक हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, सीटी स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।